पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। वक्फ संशोधन अधिनियम लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो चुका है। इसके पक्ष में लोकसभा में 288 वोट डाले गए, जबकि विरोध में 232 वोट डाले गए। वहीं राज्यसभा में 128 सांसदों ने वोट दिया और विरोध में 95 वोट दिए गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडियन रेलवे और आर्म्ड फोर्स के बाद वक्फ बोर्ड ही है जिसके पास देश में सबसे ज्यादा जमीन है। वक्फ बोर्ड के पास करीब 8 लाख एकड़ जमीन है, जिसकी कीमत 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। अगर कोई भी संपत्ति एक भी बार वक्फ घोषित कर दी जाती है तो उसे दोबारा गैर वक्फ संपत्ति नहीं बनाया जा सकता। इस बोर्ड में सबसे खतरनाक है सेक्शन 40 और इसी को हटाने के लिए इतनी बड़ी बहस छिड़ी हुई है। तो आज हम समझेंगे कि आखिर वक्फ बोर्ड है क्या और देश में ये कब लागू किया गया था। वक्फ क्या है, सबसे पहले इसी पर बात करते हैं। वक्फ अरबी शब्द है जिसका मतलब है खुदा के नाम पर दी गई संपत्ति। कोई भी मुस्लिम अपनी चल या अचल संपत्ति को वक्फ कर सकता है, यानी वह इसे दान में दे सकता है। ये संपत्ति धार्मिक या समाज सेवा के कार्यों के लिए इस्तेमाल की जाती है और इसे दोबारा निजी संपत्ति नहीं बनाया जा सकता। भारत में वक्फ अधिनियम पहली बार 1954 में बनाया गया था। इसके बाद 1995 में इसमें बड़े बदलाव किए गए और राज्य सरकार को वक्फ बोर्ड बनाने का अधिकार दे दिया गया। 2013 में एक और संशोधन किया गया जिसमें सेक्शन 40 जोड़ा गया। इसी सेक्शन को हटाने के लिए ये विवाद हुआ है और अब इस पर फैसला भी जल्द ही आने वाला है। वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है, इस पर बात करते हैं। भारत में सबसे ज्यादा जमीन इंडियन रेलवे और आर्म्ड फोर्स के पास है। वक्फ बोर्ड तीसरे नंबर पर आता है। वक्फ बोर्ड के पास करीब 8 लाख एकड़ जमीन है जिसकी कीमत लगभग 1 लाख करोड़ रुपए है। विधेयक में संशोधन क्यों किया जा रहा है, इस पर बात करते हैं। सरकार का कहना है कि वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता लाने और संपत्ति का सही से मैनेजमेंट करने के लिए यह संशोधन जरूरी था। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे कि अवैध कब्जे। कई वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे की शिकायत आई थी और मैनेजमेंट बहुत खराब था। वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता और जवाबदेही की भी कमी थी। स्वामित्व विवाद भी इससे बढ़ रहा था। कई संपत्तियों पर विवाद था जिससे मुकदमों की संख्या बढ़ी। सर्वेक्षण में देरी, संपत्तियों के पंजीकरण और सर्वे में सालों का समय लग जाता था। न्यायिक निगरानी का भी इसमें अभाव था। वक्फ न्यायाधिकरण के फैसलों को हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। अब बात करते हैं कि सबसे ज्यादा विवाद किस बात पर हुआ। इस विधेयक में वक्फ अधिनियम की धारा 40 को हटाने का फैसला किया गया है। ये धारा वक्फ बोर्ड को ये अधिकार देती है कि अगर उसे किसी संपत्ति के वक्फ होने का शक है तो वह खुद ही उसे वक्फ संपत्ति करार सकता है, जिसका गलत इस्तेमाल हुआ और कई निजी संपत्तियों को भी वक्फ घोषित कर दिया गया, जिससे विवाद बढ़ गया। अब इस धारा को हटाने से वक्फ बोर्ड के पास ये शक्ति नहीं रहेगी। अब बात करते हैं कि विधेयक में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। सबसे पहला कि इसका नाम बदल दिया जाएगा। अब इसे एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम 1995 कहा जाएगा। नंबर 2, सरकारी जमीन वक्फ नहीं होगी। अब कोई भी सरकारी जमीन वक्फ घोषित नहीं की जा सकेगी। नंबर 3, वक्फ बोर्ड के अधिकार घटाए गए। अब वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण राज्य के राजस्व विभाग द्वारा किया जाएगा, ना कि वक्फ बोर्ड द्वारा। नंबर 4, वक्फ न्यायाधिकरण में सुधार। अब इसके फैसलों को 90 दिनों के भीतर हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। नंबर 5, वक्फ परिषद में गैर मुस्लिमों की भागीदारी। अब केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर 2 मुस्लिम सदस्य भी होंगे। अब बात करते हैं कि विपक्ष इसका क्यों विरोध कर रहा था। विपक्षी दलों का कहना है कि यह मुस्लिम समुदाय की धार्मिक आजादी पर हमला है। उनका आरोप है कि यह कानून वक्फ संपत्तियों पर सरकारी कब्जे की साजिश है। कुछ नेताओं का कहना है कि ये संविधान के खिलाफ है और इसे तानाशाही तरीके से पारित किया गया है। संयुक्त संसदीय कमेटी ने विपक्षी सदस्यों द्वारा सुझाए गए संशोधनों को स्वीकार नहीं किया है। आपको यह जानकारी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपडेट पाने के लिए प्रभात एग्जाम को सब्सक्राइब करें।